हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना जो राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य चल रहा था, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य अपन देख रहे थे, जिसमें अपनी ये जो अगली क्लास रहेगी उसमें अपन आगे के, क्योंकि 25 तक अपन ने क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में कवर कर लिए थे, और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपका यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। आप पीछे के पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो बिना किसी देरी के अपन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, और डेली इसी टाइम पे अपनी क्लास होती है। तो देखिएगा कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी होती है। जो राज्य की शैक्षिक जो प्राधिकारी संस्था है वो कौन सी होती है। ऑप्शन आपके डाइट है, SCERT है, RBSC है, या सारी होती हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है उसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, SCERT है, SCERT जो उदयपुर है, ये आपकी शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला है वो बोल रहा है आपका कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, देख सकते हो आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। कहने का मतलब जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो कौन सी पत्रिका जारी करता है। ऑप्शन है आपके योजना, नया शिक्षक, मेघावी पत्रिका, या कुरुक्षेत्र। तो देखिएगा आपका जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो आपकी नया शिक्षक नामक जो पत्रिका है, कौन सी, नया शिक्षक नामक जो पत्रिका है वो निकालता है। तो अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 28 है। देखिएगा, शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश, मतलब शिक्षा विभाग राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो आदेश हैं वो किस प्रकार से आपके प्रकाशित होते हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान के जो महत्वपूर्ण आदेश हैं वो कौन सी पत्रिका है जिसमें आपके ये प्रकाशित होते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन है शिविरा में, नया शिक्षक, योजना में, या लेख्याविग में। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा शिविरा पत्रिका। कौन सा हो जाएगा, शिविरा पत्रिका। तो कौन सी पत्रिका का नाम कौन सा होगा, शिविरा। इसमें क्या है, आपके जो भी राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उसके जो भी महत्वपूर्ण आदेश आते हैं, ठीक है, जो भी आदेश हैं वो इस पत्रिका में प्रकाशित होते हैं, शिविरा में। तो शिविरा आपको नाम ध्यान में रखना है। जो भी आपको ये जो शिविरा नाम आ रहा है बार बार, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से कितने संभाग बनाए गए हैं। वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से कितने संभाग बनाए गए हैं। ऑप्शन है आपके 8, 9, 4 या 7। तो देखिएगा जो वर्तमान में राजस्थान में जो है शैक्षिक संभागों की बात करें, कौन से शैक्षिक संभाग, तो इनकी संख्या आ जाती है 9। वर्तमान में राजस्थान में 9 शैक्षिक विभाग है। ध्यान रखना, शैक्षिक संभाग कितने हैं वर्तमान में, 9 हैं। और तो नए कौन से बने हैं वो भी अपन आगे क्वेश्चंस के माध्यम से देख लेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि शिक्षा की दृष्टि से, भाई जो भी आपके जो 2 नए संभाग बने हैं कौन कौन से, आपका एक तो पाली और एक बीकानेर। कौन कौन सा, पाली और एक बीकानेर। तो ये जो शैक्षिक संभाग है वो कब बने थे। कहने का मतलब सबसे पहले राजस्थान में, देखो ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, राजस्थान में कुल शैक्षिक जो संभाग हैं वो हैं टोटल 9। ठीक है, उनमें से जो आपके नए बने हैं वो बने हैं पाली और बीकानेर। कब बने थे आपके, तो ये बने थे 2 जून 2013 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 जून 2013 को ये नए बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाओगे। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत की शिक्षा नीति के संदर्भ में, कि भारत में जो आपकी पहली शिक्षा नीति आई थी, भारत की जो आपकी पहली शिक्षा नीति आई थी जो कि 1968 में आई थी। ठीक है, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या चौधरी चरण सिंह। तो 1968 में भारत के जो PM थे वो थे इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ध्यान रखना।
तो किसके समय में आई ये? इंदिरा गांधी के समय में आई थी। और आपको पता है कि 3 शिक्षा नीतियाँ अभी तक आई हैं। फर्स्ट आपकी 1968 में आती है, सेकंड आपकी आती है 1986 में, और तीसरी आपकी आती है 2020 में। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका NCF 2005 आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डैश तक की प्री स्कूल, डैश तक की प्री स्कूल से जो माध्यमिक स्तर तक 100% एकल नामांकन जो अनुपात है वो अर्जित करने हेतु मतलब कब तक का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आपका जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 2030 तक। कब तक? 2030 तक। और आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है उसको भी कब तक लागू करने का निर्णय लिया गया है? 2030 तक। आगे क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी देखिएगा। आगे अपन बात करते हैं, यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है वो देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, तो उसको स्कूली शिक्षा में 100% शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो इसमें भी आपका आएगा 2030। कब तक रखा गया है? 2030 तक का लक्ष्य इसमें रखा गया है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 न्यू एजुकेशन जो आपकी पॉलिसी है 2020, उसमें जो आपकी कौन सी कक्षा से आपकी जो व्यावसायिक शिक्षा है वो शुरू करने की बात की गई है? तो ध्यान रखना, कक्षा 6 से, कौन से से? क्लास 6 से आपकी जो है व्यावसायिक शिक्षा है, ठीक है, वो शुरू करने की बात हुई है आपकी नई शिक्षा नीति में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि शैक्षिक परिदृश्य की अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपको सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप इस चीज़ को लिख के ले सकते हो, पीछे का आप पेपर उठा के देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे इसको। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ कि SCERT, आपकी SCERT जो उदयपुर है, और आपको कमेंट बॉक्स में SCERT का पूरा नाम भी बताना है। और मैंने आपको बोला था कि अपन जल्दी ही है जो इनकी जो फुल फॉर्म होती हैं, इनकी जो अभी आपकी फुल फॉर्म है उनकी क्लास भी अपन जल्दी लेके आएंगे। तो देखिएगा, जो SCERT है वो कौन कौन से कार्य करती है आपकी? तो अकादमिक निर्देशन देती है, अनुसंधान और प्रशिक्षण करती है, और प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण। भाई, पाठ्यक्रम किस प्रकार से पाठ्यक्रम को निर्माण किया जाना, ध्यान रखना, एक तो है पाठ्यक्रम निर्माण, एक शब्द तो आपका क्या है? पाठ्यक्रम। फिर ये जो पाठ्यक्रम निश्चित करेंगी तो फिर आपका जो टेक्स्ट बोर्ड है, ठीक है, राजस्थान राज्य जो आपका टेक्स्ट में जो बुक आपकी पब्लिश होती हैं, तो वो जो वो RSTB आप जिसको बोलते हो, क्या बोलते हैं? RSTB, वो फिर इनका आपका प्रिंटिंग का काम करता है, ठीक है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या करता है फिर? पाठ्य पुस्तक निर्माण का काम करता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 36 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको डाइट की फुल फॉर्म पूछी है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है उसमें आपसे पूछी गई है क्या? डाइट की फुल फॉर्म। तो देख सकते हो आप, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट शब्द आ गया था, गलत हो जाएगा। इसमें एजुकेशनल आ गया, गलत हो जाएगा। इसमें एजुकेटेड आ गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन आएगा। तो डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अपन 37 की बात कर लेते हैं कि पिंक गाइड बुक। अब क्या है कि डाइट के द्वारा एक बुक जारी की जाती है, तो आपकी जो पिंक गाइड बुक है जो कि आपकी डाइट के द्वारा जारी की जाती है, तो उसमें आपको बताना है कि इसमें कितने जो विभाग हैं वो आपके शामिल हैं। ऑप्शन है 10 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 7 हैं। तो आपकी जो डाइट है, जो पिंक गाइड बुक है, वो उसमें जो विभाग आते हैं वो आपके आते हैं 7 विभाग। कितने आते हैं? 7 विभाग आपके यहाँ से आते हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डाइट का संबंध आपका किस बुक से है? ऑप्शन है रेड बुक, ग्रीन बुक, वाइट बुक और आपकी पिंक बुक। तो डाइट का जो संबंध होता है वो आता है आपकी पिंक बुक से। किससे आएगा? आपकी पिंक बुक से आने वाला है। आगे देखो, पूर्व शिक्षा मंत्री कौन?
गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाला संबल ऐप का शुभारंभ कब किया था? तो शाला संबल जो ऐप है वो आपका अस्तित्व में आया 15 सितंबर 2021 को। कब आया था? 15 सितंबर 2021 को। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा बिना किसी देरी के आगे देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आप जैसे ही चलोगे तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है कि 29 सितंबर आपका जो 29 सितंबर है 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी एवं सरकारी सहायता से जो भी आपकी स्कूलें चल रही हैं उसमें गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना का प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन है बाबा जीवन योजना, मिड डे मील योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना और अक्षय पात्र योजना। तो गर्म पका हुआ भोजन ये आएगा आपके प्रधानमंत्री पोषण योजना। किसमें आएगा? प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिएगा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, ठीक है, इसके जो गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 2020-21 में सभी राजकीय विद्यालयों में कौन सा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है? तो वैदिक संस्कार, गांधी पाठ्यक्रम, इस्माइल पाठ्यक्रम या आनंदमय पाठ्यक्रम? तो ये हो जाएगा आनंदमय पाठ्यक्रम। क्या होगा? आनंदमय पाठ्यक्रम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ प्रत्येक शनिवार को आपका नो बैग डे प्रारंभ हुआ था? ऐसा कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने आपके शनिवार को जो है वो नो बैग डे रखा है कि स्कूल्स में आपको बैग लेकर नहीं जाना है। प्रत्येक जो शनिवार है उसको जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना बैग के स्कूल जाएंगे और उनको अलग अलग जो एक्टिविटी है वो कराई जाएगी। तो ये राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य बना है। राजस्थान देश का ये काम करने वाला पहला राज्य बना है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है वो है आपका कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 14 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका स्टेट ओपन से संबंधित ही है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा 10वीं और 12वीं में जो भी आपके राज्य स्तर पर सर्वाधिक अंक लाता है उसको मीरा या एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मीरा या एकलव्य। किसमें? ओपन में। तो ओपन से जैसे मान लो जो 10वीं 10th और 12th कर रहे हैं तो उसमें जो आप राज्य में जो पहला स्थान लाएगा उसको मीरा या एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। इसमें आपकी 11,000 रुपये की जो राशि है, कितने रुपए की राशि? 11,000 रुपये की राशि उस विद्यार्थी को दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि IASE क्या है आपका? IASE इसका पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो अपना रहेगा कि IASE का पूरा नाम क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में
कितने IASE हैं वर्तमान में भारत में हैं, वो कितने IASE हैं? ऑप्शन है आपके 33, 10, 20 और 29 कि वर्तमान में जो है आपका जो भारत है उसमें आपके कितने IASE कार्यरत हैं। तो देखिएगा आपके जो 29 IASE, अभी मैंने फुल फॉर्म आपकी बताई ऐसे पिछले क्वेश्चन में, तो 29 इनकी संख्या आपको ध्यान रखनी कितनी है, 29 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट रहेगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च निकाय, जो सर्वोच्च निकाय है वो किसको माना जाता है? ऑप्शन है आपके डाइट है, IASE है, CTE है या उपयुक्त सभी। तो सर्वोच्च निकाय की बात की जाएगी तो आपका IASE आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? IASE आपका रहने वाला है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखो योजनाओं के क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हो गए हैं और क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 2007-8 में। कब हुई थी? 2007-8 का जो सेशन था उसमें आपकी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ हुई थी। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और आपको मैंने ये भी बोला था कि आपका जो सिंगल क्वेश्चन है, आपका एक भी क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए, हालांकि वो सबके लिए है आपका, जैसे मान लो आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस हो गया आपका थर्ड ग्रेड, इसके अलावा CET आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड का जो मॉडल पेपर का डेली वीडियो आता है ना, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखा करो। इसके अलावा जो आपकी क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो बुक है, NCERT में जो बुक चलती हैं उनके मैं क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत छोटे छोटे वीडियो रहते हैं, तो आप डेली इतना सा टाइम निकाल के ये वीडियो देख लिया करो, आपको काफ़ी बेनिफिट इनसे होने वाला है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रबंधन का गुरु किसे माना जाता है? प्रबंधन का गुरु किसे माना जाता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो गुरु है वो बोलते हैं पीटर ड्रेकर को। किसको? पीटर ड्रेकर को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? पीटर ड्रेकर, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और अगर भारत के संदर्भ में बात करोगे कि भारतीय मैनेजमेंट का जनक किसको माना जाता है, भारतीय मैनेजमेंट का जो जनक है वो किसको माना जाता है, तो अरिंदम चौधरी हो जाएगा आपका। ठीक है, अरिंदम चौधरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे अपने क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का अपन ने डिस्कस किया है। कल आने वाली जो क्लास है उसमें आपको देखो मैं आगे इस प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका देखो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपको जो है इसके अलावा 2 क्लासें और देखनी है, बाकी फिर अपने हिसाब से पढ़ते रहो आप। जैसे एक तो आपका जो है भाई 6 से 12वीं तक की बुकें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके छोटे छोटे वीडियो आते हैं, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, तो डेली आप देख लिया करो। इतना टाइम तो आप पता नहीं कहाँ वेस्ट कर देते हो। इसके अलावा आपका जो मॉडल पेपर है वहाँ ध्यान रखना, मैं RAS लेवल के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। और इसी में आपको आज से करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ना भाई, जो आपका GK है भाई मिक्स में आता है, तो मैंने आज से जो ये जो मॉडल पेपर है इसमें मिक्स क्वेश्चन रखने की कोशिश की है कि आपको करंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे, ओल्ड GK भी मिलेगा आपको, स्टैटिक GK, सारा पोर्शन आपको इनमें मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में अपनी इतना ही रखते हैं, बाकी कल इसी टाइम पे अपनी क्लास होगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नए जुड़े हैं, और साथ में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।